जिन्नात की दुनिया का खौफनाक सच इंसान की नज़रों से हमेशा ओझल रहा है, लेकिन इस्लाम में इसका जिक्र साफ तौर पर मिलता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र कई जगह किया है। सूरह जिन पूरी की पूरी इसी मजहबी हकीकत को बयान करती है। इंसान की तरह जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन्हें आग से पैदा किया गया, जबकि इंसान मिट्टी से। लेकिन इंसान और जिन्नात के बीच का रिश्ता हमेशा से खौफ और रहस्य से जुड़ा रहा है। इंसानी आंखें अक्सर उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन उनका असर, उनकी मौजूदगी और उनका हस्तक्षेप जिंदगी में गहराई से महसूस किया जा सकता है। यही सच इस कहानी में उजागर होगा। एक गांव था जिसका नाम था दरियापुर। ये गांव बाहर से साधारण सा दिखाई देता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पक्के रास्ते, मस्जिद की अजान और लोगों की सादगी भरी जिंदगी। लेकिन इस गांव की एक ऐसी हकीकत थी जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं था। दरियापुर की एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे, लेकिन असल में वहां भूत नहीं बल्कि जिन्नात बसेरा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली किसी जमाने में एक आलिम दीन की थी जो कुरान और हदीस की इल्म रखते थे और जिन्नात पर काबू करने का हुनर भी जानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जिन्नात को कैद किया और अल्लाह के नाम से उनका इलाज किया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो जिन्नात आज़ाद हो गए और उन्होंने उसी हवेली को अपना ठिकाना बना लिया। तब से वहां जाने की हिम्मत किसी में ना थी। जो भी शख्स वहां गया वो पागल होकर लौटा या फिर वापस कभी ना आया। गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उस हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते। किसी को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी जानवरों के चीखने की। कई बार मस्जिद के इमाम ने लोगों को समझाया कि जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, उनसे डरने की बजाय हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी गांव वाले अपने डर पर काबू नहीं कर पाते थे। इसी गांव में एक नौजवान था, हसन। हसन की उम्र 20 साल के आसपास थी। पढ़ाई लिखाई कम की थी, लेकिन वो दिल से मजबूत और अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाला था। हसन की मां अक्सर बीमार रहती थी। उनका इलाज गांव और शहर के कई हकीमों से कराया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हालात यहां तक पहुंचे कि मां रात में चीखने लगती, कहती कि कोई अजीब साया उन्हें दबा रहा है। उनकी सांस रुकने लगती, कभी उनका बदन नीला पड़ जाता, कभी वो अंधेरे में किसी अदृश्य चीज से बातें करने लगती। गांव वाले कहने लगे कि हसन की मां पर जिन्न का असर है। ये सुनकर हसन परेशान हो गया। वो अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था और चाहता था कि उन्हें हर हाल में ठीक कराए, लेकिन सवाल था कैसे। एक रात हसन ने ठान लिया कि वो उस खंडहर हवेली जाएगा और देखेगा कि वहां क्या सच छिपा है। उसके दोस्तों ने मना किया, मां ने भी रोका, लेकिन उसने कुरान शरीफ उठाया और कहा, मैं अल्लाह के कलाम के साथ जाऊंगा। अगर जिन्नात मौजूद हैं तो अल्लाह ही उनकी ताकत से बड़ा है, मैं डरूंगा नहीं। और वो आधी रात को हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। दूर दूर तक बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना लग रहा था, जैसे वहां रोशनी पहुंचने से डर रही हो। हसन ने दरवाजा खोला तो चरमराहट की आवाज गूंज उठी। अंदर जाते ही उसे सीलन और सड़ांत की बदबू ने घेर लिया। टूटी दीवारें, झूलते जाले और धूल से भरे कमरे मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। हसन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अचानक उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कोई कह रहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लौट जाओ, ये हमारी जगह है। हसन कांपा, लेकिन उसने तिलावत जारी रखी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके सामने एक लंबा चौड़ा साया उभरा। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं, चेहरा धुंधला लेकिन डरावना। आवाज गूंजी, इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में कदम रखने की? हसन ने बिना डरे कहा, यह जगह अल्लाह की है, पूरी जमीन और आसमान उसी के हैं। अगर तुम जिन हो तो अल्लाह का नाम सुनो और उसकी इबादत करो, इंसानों को तकलीफ मत दो।
ये सुनते ही जिन का साया चीखा और पूरा कमरा हिल गया, खिड़कियां टूटकर गिर पड़ी, बाहर हवाएं तूफानी हो गईं, लेकिन हसन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जोर जोर से सूरज जिन पड़ने लगा। तभी अचानक अंधेरे से कई छोटे छोटे साए निकले, जैसे बच्चे हों, लेकिन उनकी आंखें चमगादड़ जैसी, उनके नाखून लंबे। वे हसन की तरफ दौड़े। हसन ने कुरान उठाकर उनकी तरफ फूंक मारी और कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारे साए चीखते हुए पीछे हट गए। तभी बड़ा जिन गुस्से में बोला, इंसान, तुम नहीं जानते कि हम इस हवेली में क्यों रहते हैं? हम तुम्हें बताएंगे ताकि तुम्हें समझ आए कि जिन्नात की दुनिया का सच कितना खतरनाक है। और इतना कहते ही वो जिन धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगा। उसका कद अब सामान्य हो गया, दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर उदासी। उसने कहा, मेरा नाम हारिस है, मैं एक जिन हूं और ये हवेली कभी हमारे लिए कैदखाना थी। उस आलिम दीन ने हमें कैद किया क्योंकि हमने इंसानों को तकलीफ दी थी, लेकिन उनके जाने के बाद हम आज़ाद हो गए। तब से हम यहीं रहते हैं और कभी कभी इंसानों पर असर डालते हैं। तुम्हारी माँ पर भी हमारे कबीले के एक जिन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सब इंसानों की गलती से शुरू हुआ था। हसन हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसी गलती? हारिस ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जिन्नात की दुनिया का सच जानना होगा। ये सच इंसानों के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की तो तुम अपनी माँ को बचा लोगे। और फिर उसने अंधेरे में एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां से और भी गहरी खामोशी और खौफनाक आहटें आ रही थी। हसन ने हारिस जिन की बात सुनी तो उसकी आंखों में हैरत और डर दोनों ही झलक रहे थे, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, अगर ये सच है तो मैं वो सब जानना चाहता हूं ताकि अपनी माँ को बचा सकूं, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी खौफनाक रास्ता क्यों ना तय करना पड़े। हारिस ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन है तो कोई जिन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर तुम्हारा दिल जरा भी डगमगाया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और जिन तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। ये कहकर हारिस ने हवेली के अंदर बने पुराने तहखाने का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीला तूफान अचानक उस कमरे से बाहर निकल आया हो। हसन ने दरवाजे झांका तो देखा नीचे उतरती सीढ़ियां हैं। अंधेरा इतना गहरा था कि उसके अंदर झांकना भी मुश्किल था। हारिस ने कहा, यह तहखाना हमारी और तुम्हारी दुनिया के बीच का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। केवल वही इंसान इसमें कदम रख सकता है जिसका इरादा पाक और दिल मजबूत हो, वरना वो अंदर पहुंचते ही पागल हो जाएगा या हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। हसन ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके हर कदम पर दीवारों से अजीब आवाजें टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई चीख रहा हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तिलावत करता हुआ आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों तरफ पुराने तावीज और लोहे की जंजीरें बंधी थीं। बीच में एक दायरा बना था जिस पर कुरानी आयतें लिखी हुई थीं। हारिस ने बताया, ये वही दायरा है जिसमें हमें कैद किया गया था, लेकिन जब आलिम दीन का इंतकाल हुआ तो कुछ जिन्नात यहाँ से निकल भागे और उन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ पर भी उनमें से एक जिन काबिज है, उसका नाम जाहिर है और वो बहुत चालाक और खतरनाक है। हसन ने कहा, मैं अपनी माँ को कैसे छुड़ा सकता हूँ? हारिस ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें जाहिर के सामने जाना होगा, लेकिन याद रखना वो तुम्हें डराएगा, तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा और तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। अगर तुम कुरान से दूर हुए तो तुम कभी अपनी माँ को नहीं बचा पाओगे। इतना कहकर हारिस ने अपने हाथ को उठाया और दायरे के बीच जमीन पर मार दिया। अचानक जमीन कांप उठी और धुएं का एक गुबार उठा। उस धुएं में एक साया नजर आया जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरा इतना डरावना कि हसन का दिल धड़क उठा। साया गूंजा,
कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? हारिस ने कहा, ये इंसान अपनी माँ को बचाना चाहता है, वो तेरे कब्जे से उन्हें छुड़ाने आया है। जाहिर ने शैतानी हंसी के साथ कहा, इंसान, ये नादान क्या जाने जिन्नात की ताकत क्या होती है। इसकी माँ मेरी गिरफ्त में है और हमेशा मेरी रहेगी। वो अब इंसानों में नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया का हिस्सा है। हसन ने हिम्मत जुटाकर कहा, झूठ है ये, इंसान और जिन दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। तुम्हें इंसान पर काबू करने का कोई हक नहीं। मैं अल्लाह के नाम से अपनी माँ को तेरे चंगुल से छुड़ाऊंगा। ये सुनकर जाहिर का साया जोर से चीखा और पूरा तहखाना हिल गया। दीवारों से धूल झड़ने लगी, लोहे की जंजीरें खड़कने लगी। जाहिर ने कहा, अच्छा इंसान, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ चल, देखता हूं तेरा अल्लाह तुझे कैसे बचाता है। और इतना कहते ही हारिस ने हसन से कहा, ये तुझे जिन्नात की दुनिया में ले जाना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, वहां का हर लम्हा तेरे लिए इम्तिहान होगा। वहां तू अजीब नजारे देखेगा, ऐसी आवाजें सुनेगा जो तेरे दिल को तोड़ देंगी। लेकिन अगर तूने अपने ईमान को मजबूत रखा तो अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। हसन ने सिर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। और वो हारिस के साथ उस धुएं की तरफ बढ़ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी चारों तरफ की दीवारें गायब हो रही हैं और वो एक बिल्कुल नई जगह पहुंच गया है। ये जगह अंधकार से भरी थी, जमीन काली, आसमान धुएं से लिपटा और चारों तरफ अजीब मखलूकें घूम रही थीं। कुछ आधे इंसान, आधे जानवर की शक्ल में, कुछ के चेहरे उल्टे, कुछ इतने लंबे कि उनकी गर्दनें आसमान को छूती। ये सब हसन की तरफ घूर रहे थे और उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। हारिस ने कहा, ये जिन्नात की दुनिया है, यहां हर कदम पर तू परखा जाएगा। तभी जाहिर का साया सामने आया और बोला, इंसान, तेरी माँ इस दुनिया में मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना है तो पहले तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तू हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा और तेरी माँ तेरे सामने चीख चीख कर तबाह हो जाएगी। हसन ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए कहा, जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। जाहिर ने आंखें तरेरी और पहला सवाल किया, इंसान, अगर अल्लाह इतना ताकतवर है तो फिर हमें क्यों बनाया? हमें इंसानों से अलग क्यों रखा? जवाब दे, वरना तेरी माँ की सांसें अभी रुक जाएंगी। हसन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अल्लाह में जिन और इंसान दोनों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जैसा कि कुरान में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हें इंसानों से अलग इसलिए रखा ताकि दोनों का इम्तिहान हो, इंसान अपने ईमान से और जिन अपनी ताकत से परखे जाएं। ये सुनकर जाहिर पल खामोश हो गया, फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, अच्छा जवाब दिया इंसान, लेकिन देखता हूं कब तक टिकता है। और उसने दूसरा सवाल किया, अगर तेरे अल्लाह की किताब इतनी ताकतवर है तो क्यों इतने इंसान जिन्नात और शैतान के बस में आ जाते हैं? क्यों कई इंसान तावीज़ और जादूगरों के पीछे भागते हैं? क्या ये उनके अल्लाह पर यकीन की कमजोरी नहीं? हसन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, ये सच है कि इंसानों में बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी कमजोरी है। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी है, कुरान और नबी की सुन्नत दी है। अगर वे उस पर अमल करें तो कोई जिन या शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो लोग दुनियावी लालच में आकर जादू टोना करते हैं, वही तुम्हारे जाल में फंसते हैं। इसमें अल्लाह की किताब की कमी नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरी है। यह सुनकर जाहिर का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। उसने जमीन पर पैर मारा और पूरा इलाका हिल गया। अचानक हसन के सामने उसकी माँ का चेहरा उभर आया। वो चीख रही थी, कह रही थी, बेटा मुझे बचा लो, मैं जल रही हूं, मैं मर जाऊंगी। हसन का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन हारिस ने उसका कंधा पकड़कर कहा, मत भूलो, ये जिन का धोखा भी हो सकता है। अगर तूने अपनी माँ की आवाज में आकर अपने ईमान को छोड़ा तो तू बर्बाद हो जाएगा। हसन ने तुरंत आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी और पूरे अंधेरे में रोशनी फैलने लगी। जाहिर दर्द से चीख पड़ा और बोला, नहीं इंसान, ये नाम मत पढ़, ये मेरी आग को बुझा रहा है। लेकिन हसन ने अपनी तिलावत जारी रखी। तभी जाहिर ने गुस्से में कहा, ठीक है इंसान,
अब तुझे अपने आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर ये पास कर लिया तो तेरी माँ आजाद होगी, वरना तुम दोनों हमेशा मेरी दुनिया में कैद रहोगे। जाहिर जिन ने अपनी आंख जैसी आंखों से हसन की तरफ देखा और गूंजती आवाज में कहा, अब तेरा आखिरी इम्तिहान शुरू होगा इंसान। अगर इसमें तू कामयाब हो गया तो तेरी माँ को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नाकाम रहा तो तू और तेरी माँ दोनों हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। ये सुनकर हसन ने अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कुरान की आयतें दोहराईं। हारिस जिन ने उसके कान में धीरे से कहा, याद रखो, ये आखिरी इम्तिहान सिर्फ तुम्हारे ईमान का है, यहाँ दिमाग से नहीं दिल से जीत होगी। तभी चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। हवा में धुएं और गंधक की महक फैल गई। हसन को लगा कि उसका दम घुट रहा है, लेकिन उसने पूरी ताकत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन फट गई और उसके सामने 3 रास्ते उभर आए। पहला रास्ता उजाले से भरा था, दूसरा रास्ता पूरी तरह अंधकार में डूबा और तीसरा रास्ता खून की नदी जैसा दिख रहा था, जिसमें से चीखें सुनाई दे रही थी। जाहिर ने शैतानी हंसी के साथ कहा, इंसान, अब बता तेरी माँ किस रास्ते से गुजरी है। अगर तू सही रास्ता चुन लेगा तो वो बच जाएगी, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हसन पसीने से तर हो गया। तीनों रास्ते बराबर डरावने लग रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, तू ही सबसे बड़ा रहनुमा है। तभी उसके दिल में आवाज आई कि जो रोशनी अल्लाह की है वही सच्चाई की तरफ ले जाती है। हसन ने आंखें खोली और उजाले वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। जाहिर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, नादान इंसान, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है। लेकिन हसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे वो उस उजाले वाले रास्ते में आगे बढ़ा, उसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजने लगी। उसका दिल हल्का होता चला गया। अचानक उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दी, बेटा बचा ले, मैं अंधेरे में गिर रही हूं। हसन का दिल कांपा और वो ठिठक गया, लेकिन हारिस ने कहा, यह तेरी माँ की असली आवाज नहीं बल्कि जाहिर का धोखा है। याद रख, अगर तू अंधेरे में मुड़ा तो तेरा ईमान खो जाएगा। हसन ने आंखें बंद की और अपनी चाल तेज कर दी। उजाले ने उसे आगे धकेला और अचानक उसके सामने एक बड़ा दरवाजा उभर आया, जिस पर कुरानी आयतें लिखी थी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक विशाल मैदान नजर आया। उस मैदान में हजारों जिन्नात जमा थे। कुछ आग से बने, कुछ काले धुएं के, कुछ इंसानी शक्ल जैसे, लेकिन आंखों में शैतानी चमक। वो सब हसन को घूर रहे थे। मैदान के बीच में उसकी माँ जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। उनका चेहरा पीला और आंखें बुझी हुई थीं। जाहिर उनके पास खड़ा था और हंसते हुए बोला, देख इंसान, यह है तेरी माँ। तू चाहे जितना भी कुरान पढ़ ले, उन्हें छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उनका जिस्म अब मेरे असर में है। उनकी रगों में मेरा जहर दौड़ रहा है। हसन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लेकर कहा, तू चाहे जितना ताकतवर हो, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और मैं अपनी माँ को अल्लाह के हुक्म से छुड़ाऊंगा। ये कहकर उसने कुरान खोला और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज मैदान में गूंज उठी, रोशनी की लहरें उठने लगी, जिन्नात चिल्लाने लगे, कुछ भागने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। हारिस जिन भी तिलावत में शामिल हो गया। जाहिर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने हसन की तरफ आग का गोला फेंका, लेकिन वो गोला तिलावत की रोशनी से बुझ गया। हसन बिना रुके आयतें पढ़ता रहा। तभी उसकी माँ की जंजीरें टूटने लगी। जाहिर दहाड़ा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, कोई इंसान हमें इस तरह हरा नहीं सकता। और उसने पूरी ताकत से मैदान को हिलाना शुरू किया। आसमान से आग बरसने लगी, जमीन फटने लगी, लेकिन हसन ने अपनी माँ की तरफ दौड़ लगाई और कुरान उनके सीने पर रखा। अचानक उनकी आंखें खुल गईं, चेहरा रोशन हो गया और जाहिर दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखें बुझ गईं, उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। वो चिल्लाया, तू जीत गया इंसान, लेकिन याद रख, जिन्नात की दुनिया का सच इतना आसान नहीं है। तेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई। और ये कहकर वो धुएं के बादल में गायब हो गया। मैदान धीरे धीरे खामोश होने लगा। जिन्नात एक एक करके गायब हो गए। सिर्फ हारिस खड़ा रहा और हसन से बोला, तूने अपने ईमान से अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन याद रख, जाहिर अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी जिन हैं जो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तुझे अब लोगों को बताना होगा कि जिन्नात से बचने का असली रास्ता सिर्फ अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत है। कोई तावीज़, कोई जादूगर किसी को बचा नहीं सकता।
हसन ने माँ को संभाला। वो कमजोर थीं लेकिन अब होश में थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मुझे मौत से बचा लिया, अल्लाह तुझे कामयाब करे। हसन ने माँ को गले लगाया और आकाश की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा है, तूने ही मुझे और मेरी माँ को बचाया है। अब मैं तेरे कलाम का पैगाम हर इंसान तक पहुंचाऊंगा ताकि कोई और जाहिर का शिकार न बने। इतना कहते ही उजाले ने पूरे मैदान को ढक लिया और अचानक हसन ने महसूस किया कि वो और उसकी माँ हवेली के बाहर खड़े हैं, जैसे सब कुछ एक ख्वाब रहा हो। लेकिन उनकी माँ बिल्कुल ठीक थी। गांव वाले दौड़े आए और हैरान रह गए कि वो और उसकी माँ जिंदा और सही सलामत लौट आए। मस्जिद के इमाम ने कहा, ये अल्लाह का करिश्मा है और इस नौजवान की मजबूत ईमानदारी का नतीजा है। ये सबको सबक है कि जिन्नात से डरने की बजाय अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। गांव के लोग रो पड़े और उन्होंने तय किया कि अब किसी भी बुराई के लिए वो तावीज या जादूगरों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा अल्लाह से मदद मांगेंगे। लेकिन हसन के दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। उसने सोचा, अगर जाहिर मर नहीं गया बल्कि भागा है तो वो कहीं और जाकर किसी और इंसान को परेशान करेगा। हारिस जिन अचानक उसके सामने आया और बोला, तेरी सोच सही है, जाहिर जैसी ताकतें अभी बाकी हैं। तूने एक जंग जीती है लेकिन असली जंग अभी जारी है। याद रख, इंसान और जिन की ये जंग कयामत तक चलती रहेगी। ये कहकर हारिस भी गायब हो गया और हसन अपने गांव की तरफ माँ का हाथ थामे लौट पड़ा। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ईमान की चमक थी। हसन अपनी माँ को लेकर गांव लौटा तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग जो अब तक हवेली के पास जाने से डरते थे, अब हैरान थे कि हसन न केवल वहां से जिंदा लौटा बल्कि अपनी माँ को जिन के चंगुल से छुड़ा कर लाया। मस्जिद के इमाम ने हसन को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने अल्लाह पर भरोसा रखा, इसी वजह से अल्लाह ने तुझे कामयाबी दी। ये सबक पूरे गांव के लिए है कि कोई भी ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं। लेकिन हसन के दिल में अब भी एक बेचैनी थी। उसे याद था हारिस जिन की बात कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। जाहिर जैसी और भी ताकतें जिन्नात की दुनिया में मौजूद हैं जो इंसानों को गुमराह और तबाह करने पर आमादा है। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। उसकी माँ भी ठीक हो गई। लेकिन 7वें दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सब पहले गांव के कुएं से पानी लाल हो गया, जैसे उसमें खून मिला हो। फिर मस्जिद में अजान देते वक्त मुअज्जिन की आवाज अचानक बैठ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रात को कई घरों में बच्चों के रोने और औरतों की चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले सायों को अपने घर की छतों पर चलते देखा। गांव में फिर से खौफ फैल गया। लोग सीधे हसन के पास आए और कहा, तू ही हमें बचा सकता है, तूने अपनी माँ को बचाया था, अब पूरा गांव तेरी तरफ देख रहा है। हसन ने गहरी सांस ली और मस्जिद जाकर इमाम साहब से सलाह ली। इमाम ने कुरान खोलकर सूरह बकरा की आयत पढ़ी और कहा, जिन घरों में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहां शैतान और जिन्नात करीब नहीं आते। हमें पूरे गांव में मिलकर कुरान की तिलावत करनी होगी। अल्लाह की याद ही सबसे बड़ा सहारा है। हसन ने यह बात पूरे गांव में फैलवा दी। लोग अपने घरों में कुरान पढ़ने लगे। लेकिन उसी रात हसन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो अंधेरे में खड़ा है और दूर से जाहिर का साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ और भी कई जिन हैं। जाहिर ने कहा, इंसान, तूने मुझे हराया है लेकिन तू हमारी जंग को रोक नहीं सकता। अब हम तेरे पूरे गांव अपनी गिरफ्त में लेंगे और देखेंगे कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। हसन चीख कर उठा। उसकी माँ ने उसे पानी दिया और कहा, बेटा, तूने जो देखा वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक इशारा है। तुझे फिर से अल्लाह की राह में उतरना होगा। अगले दिन गांव के बाहर से एक अनजान आदमी आया। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, दाढ़ी थी और हाथ में एक थैला। उसने गांव वालों से कहा कि मैं दूर शहर से आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में अजीब हादसे हो रहे हैं। मैं जिन्नात और तावीज का माहिर हूं। अगर चाहो तो मैं इन्हें काबू कर सकता हूं। लोग घबरा गए और कुछ ने सोचा कि शायद यही मददगार हो। लेकिन हसन को उसकी आंखों में अजीब चमक नजर आई। उसने कहा, भाई, तावीज और जादू से कोई जिन काबू नहीं होता। सिर्फ अल्लाह के कलाम से ही ये सब मुमकिन है। हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं।
वो आदमी गुस्से से हंस पड़ा और बोला, तो फिर देखो, जब तुम्हारा ईमान तुम्हें बचा नहीं पाएगा तो तुम खुद मेरे पास आओगे। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया। हसन को शक हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि जिन्नों का साथी है। रात को फिर अजीब हादसे हुए। गांव के कई घरों में आग लग गई, लेकिन कोई वजह न थी। बच्चों को बुखार चढ़ा, औरतें बेहोश हो गईं, लोग डर कर हंस के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। तभी हवेली की दिशा से अजीब रोशनी उठने लगी, जैसे आसमान तक आग की लपटें जा रही हों। हसन ने कुरान उठाया और हारिस जिन को आवाज दी। कुछ ही देर में हारिस उसके सामने आया और बोला, तुझे सही शक है इंसान। वो आदमी इंसान नहीं बल्कि जिन्नों का साथी है। उसे हम जिन्नात की दुनिया में काहिर कहते हैं। वो जिन्नों और शैतानों से मिलकर इंसानों को गुमराह करता है। अगर तुमने उसे रोका नहीं तो तुम्हारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हसन ने हारिस से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी ताकत तो बस कुरान और अल्लाह का नाम है। हारिस मुस्कुराया और बोला, यही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू तैयार हो जा, क्योंकि काहिर ने जाहिर के साथ मिलकर तेरे गांव पर हमला कर दिया है। तू अकेला नहीं, पूरा गांव तेरे साथ है, लेकिन तू ही उनका रहनुमा बनेगा। हसन ने मस्जिद में सबको इकट्ठा किया। कहा, भाइयों, डरने का वक्त नहीं, हमें सबको एक होकर अल्लाह का सहारा लेना होगा। हर घर में सूरह बकरा, सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत होगी और हम सब मिलकर पूरी रात इबादत करेंगे। गांव वाले एकजुट हो गए। मस्जिद में जमकर तिलावत हुई। बच्चे बूढ़े सब रो रो कर दुआ करने लगे। लेकिन आधी रात को अचानक मस्जिद के दरवाजे पर धमाका हुआ। काला धुआं अंदर घुसा और काहिर का साया नजर आया। उसके साथ जाहिर भी था। दोनों की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। काहिर ने दहाड़ा, देख लो इंसानों, तुम्हारा कुरान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब ये गांव हमारा है। लोग कांप उठे, लेकिन हसन आगे बढ़ा और कुरान उठाकर ऊंची आवाज में सूरह जिन पढ़ने लगा। पूरे गांव की आवाज उसके साथ मिल गई। रोशनी की लहरें मस्जिद से उठीं और धुएं को चीरती हुई बाहर फैल गईं। काहिर और जाहिर चीख पड़े, लेकिन हारिस ने हसन से कहा, ये लड़ाई आसान नहीं। इन दोनों को हराने के लिए तुझे जिन्नात की दुनिया में फिर से जाना होगा, वरना ये बार बार लौट कर आते रहेंगे। हसन ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, ए अल्लाह, अगर ये तेरी राह है तो मैं तैयार हूँ। और उसी वक्त मस्जिद की जमीन में फिर से एक दरवाजा खुला जो अंधेरे की दुनिया की तरफ जा रहा था। हसन ने कदम बढ़ाया और उसके साथ पूरा गांव रोशनी की दुआओं में शामिल हो गया। जिन्नात की दुनिया का खौफनाक सच हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और डर का कारण रहा है। पुराने जमाने से लेकर आज तक बुजुर्ग लोग अक्सर बैठकों में किस्से सुनाते आए हैं कि कैसे जिन्नात इंसानों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। कोई कहता है कि वे आग से बने हुए हैं और उनका वजूद इंसानों की आंखों से छिपा हुआ है, जबकि कोई कहता है कि वे परछाइयों में रहते हैं। सुनसान जगहों, वीरानों, कब्रिस्तानों और पुरानी इमारतों में उनका बसेरा होता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को अपनी आंखों से देखा है। उनके मुताबिक जिन्नात का कद इंसानों से ऊंचा, आंखें लाल अंगारों की तरह और चाल इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिन्नात के अलग अलग कबीले और मसलक होते हैं। कोई इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो कोई मददगार, लेकिन यह तय है कि उनका असली रूप इंसानों को सहमा देता है और इंसान अक्सर उनके साये से बचने के लिए अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। इस्लामी किताबों और हदीसों में जिन्नात का जिक्र साफ तौर पर मिलता है कि वो भी इंसानों की तरह अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत से गुमराह होकर शैतान की राह पर चल पड़े हैं। इन किस्सों के बीच यह हकीकत भी छुपी है कि अगर कोई इंसान अपने ईमान में मजबूत हो और अल्लाह पर भरोसा रखे तो कोई जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जिनका दिल कमजोर होता है वे जल्दी शिकार बन जाते हैं। यही सच एक छोटे से गांव में वाकया हुआ जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और गांव के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, कोई चीखें, कोई हंसी तो कोई फुसफुसाहटें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। गांव के बच्चों को तो यहां तक डराया जाता कि अगर वे बदमाशी करेंगे तो खंडहर से जिन पकड़ कर ले जाएगा। इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम राशिद था। राशिद पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे रोमांच की तलाश रहती थी। वो हर बार नई जगहें ढूंढता, जंगलों में जाता और लोगों से सुनी कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करता। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि आखिर जिन्नात होते क्या हैं और क्यों लोग उनसे इतना डरते हैं।
एक दिन राशिद ने अपने दोस्तों से कहा कि वो खंडहर में जाकर देखेगा। दोस्त पहले तो हंसे, लेकिन फिर डर के मारे चुप हो गए। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि राशिद अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। उसी रात राशिद कुरान की कुछ आयतें पढ़ता रहा, ताकि अगर कुछ अजीब घटित हो तो वो अल्लाह का नाम लेकर सुरक्षित रहे। आधी रात को जब गांव सो रहा था, राशिद चुपके से खंडहर की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। खंडहर की टूटी दीवारों पर चमगादड़ चिपके हुए थे और घुप अंधेरे में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी भीतर तक जाती थी। राशिद ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और अंदर घुस गया। अचानक उसे दीवार के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई उसका नाम ले रहा हो। वो घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं अल्लाह के नाम से आया हूं, मुझे किसी से डर नहीं। तभी सामने की दीवार पर एक परछाई हिली। राशिद की सांसें तेज हो गईं। परछाई लंबी होती चली गई और फिर अचानक लाल आंखों वाला एक अजीब सा साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन बदन से धुएं की लपटें उठ रही थीं। राशिद ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और साया जोर से चिल्लाया, रुक जा इंसान, ये जगह तेरे लिए नहीं है। लेकिन राशिद ने पढ़ना बंद नहीं किया। वो साया धीरे धीरे पीछे हटता चला गया और फिर गायब हो गया। राशिद पसीने से तर था, लेकिन उसके अंदर अब और गहरी जिज्ञासा थी। उसने महसूस किया कि ये जिन्नात की दुनिया का सिर्फ एक झलक थी। असली हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक है और वो इसे जानने के लिए अब और गहराई में जाएगा। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। जिन्नात की दुनिया का खौफनाक सच इंसानों की आंखों से ओझल है, लेकिन इसके किस्से और हादसे ऐसे हैं जो दिल को दहला देने वाले होते हैं। अहमद जब से गांव के पुराने हिस्से में रहने आया था, तब से अजीब घटनाएं उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। रात के समय दरवाजे अपने आप खुल जाते, छत से किसी के चलने की आहट आती और कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती। अहमद नमाज पढ़ने वाला सीधा साधा इंसान था, लेकिन इन घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया था। उसने एक दिन अपने दोस्त यूसुफ को बुलाया और सारी बातें बताई। यूसुफ ने ध्यान से सुना और बोला, भाई अहमद, ये जिन्नात का इलाका है। यहाँ पहले एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। लोग बताते हैं कि वहां एक जिन को कैद किया गया था, जो अब आजाद है। अहमद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात जब वो कुरान की तिलावत कर रहा था, तो अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगी। तभी खिड़की के पास धुएं सा एक साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अहमद का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही वो तिलावत करने लगा, वो साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अचानक गायब हो गया। अहमद को यकीन हो गया कि ये जिन्नात की कारस्तानी है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब उसके घर आए और उन्होंने बताया कि जिन्नात की दुनिया इंसानों की दुनिया से अलग है, लेकिन वे हमारे बीच मौजूद रहते हैं। अगर इंसान गुनाहों में डूब जाए तो जिन्नात उस पर काबू पा सकते हैं। अहमद ने ठान लिया कि वो अल्लाह की इबादत में लगा रहेगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि वही जिन उसके सामने खड़ा कह रहा है कि तुम्हें इस जगह से जाना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ख्वाब इतना हकीकत सा लगा कि अहमद पसीने पसीने हो गया। वो उठा तो देखा कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था कि यहां हमारा इलाका है। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। अहमद को अब एहसास हुआ कि वो जिन केवल ख्वाब में नहीं, बल्कि हकीकत में भी उसके घर पर काबिज है। अगले हिस्से में कहानी और गहराएगी, जहां अहमद जिन्नात की दुनिया के असली खौफनाक सच से रूबरू होगा।